आज के दिन के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन का मुकद्दस कलाम ज़करिया की किताब और इसका बाब नंबर 9 खुदा के कलाम में से देखते हैं। ज़करिया इसकी 9वीं आयत, बाब नंबर 9 ज़करिया नबी की किताब और उसका 9वां बाब और 9वीं आयत से खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ए बिनते सियून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और एक गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम में से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाए जमीन तक होगी। और तेरी बाबत यूं है कि मैं तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। मैं आज बताता हूं कि तुझको 2 चंद अजर दूंगा, ए उम्मीदवार असीरों किला में वापस आओ, क्योंकि मैंने यहूदा को कमान की तरह झुकाया और इफ्राइम को तीर की तरह लगाया। और है सियून, मैंने तेरे फर्जंदों को यूनान के फर्जंदों के खिलाफ बरंगेख्ता करूंगा और तुझे पहलवान किसी तलवार की मानद बनाऊंगा और खुदा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। हाँ, खुदा नरसिंगा फूंकेगा और जनूबी बगोलों के साथ खरूज करेगा। आमीन। खुदावन के मुकद्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को शाफी के तौर पर जानते हैं, यीशु मसीह को मुहैया करने वाले के तौर पर जानते हैं, यीशु मसीह को मौजज़ात करने वाले के तौर पर जानते हैं, यीशु मसीह को एक नबी के तौर पर जानते हैं। लेकिन आज जो हम बात सीख रहे हैं कि क्या हम उसे बादशाह के तौर पर वेलकम करने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह इस दुनिया में जल्द आने वाला है। हालेलुया। क्या उसकी बादशाही अपनी जिंदगियों पर हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ हमने यीशु के बारे में सुना है? अगर सिर्फ उसके बारे में सुना है तो फिर ये नाकाफी है। आमीन। खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम देखते हैं तो बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके बारे में सुनते थे कि ये होगा आने वाले टाइम में, हम उस वक्त के अंदर जी रहे हैं। आमीन। उस वक्त के और बादशाह दरवाजे पर खड़ा है। कहां खड़ा है? दरवाजे पर खड़ा है। हम कितने तैयार हैं? मुकद्दस मत्ती की इंजील के 24वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये अपने क्लास के लेक्चर में भी मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन फिर जो है बहुत सारे बहन भाइयों के लिए जरूरी है कि यीशु मसीह बादशाह के तौर पर इस दुनिया में आने वाला है। मत्ती की इंजील का 24वां बाब और 30वीं आयत से पढ़ते। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था
उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अभी मेरा ख्याल कि अगर कोई अब भी नहीं समझता कि दुनिया का खात्मा करीब है, तो वो बंदा कभी भी नहीं समझेगा। वो बंदा कभी भी नहीं समझेगा दुनिया में क्या हो रहा है। फलस्तीन में जंग है, ये सारी बातें पेशे खेमा है यीशु की आमद के। मुकद्दस यूहन्ना यहूदा के बियाबान में तौबा की मनादी करता था और वो कह रहा था, मैं आने वाले मसीहा की पुकारने वाले की आवाज हूं, उसके आगे आगे मैं रास्ते तैयार करने के लिए आया हूं। दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। तो अभी कुल्हाड़ा बिल्कुल ऐन जड़ के ऊपर है। अरे कुल्हाड़ा, तो समझ आ रही मेरी बात की? यानी जैसे जैसे वक्त और हालात को आप देखते हो, लेकिन फौजों से घिरा हुआ जब तुम देख लो तो जान लेना कि अब खात्मा करीब है। सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर जो है, लेकिन इसका मतलब ये है, चीजें ये बताती हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो बात ये है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। ऐसे बंदे भी निकल खड़े थे जो दावा कह रहे थे हम मसीह हैं। तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, तो अभी अफवाह तो नहीं है, अभी तो लड़ाइयां हो रही हैं। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, यानी आगाज होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे। ये खुदा की आप शुक्रगुजारी करें जो आपको खाने को रोटी देता है। आमीन। उसका शुक्र है, वरना हालात तो इतने बेहतर नहीं है। आपको रोटी देता है। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और ये भी है, उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से दावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लोग खुद गर्ज हो जाएंगे। मिलने वाला सोचता है इस बंदे से अगर मैं मिलूंगा मुझे क्या फायदा होगा। फायदा है तो मिलेंगे, नहीं दिन से क्या फायदा है। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा और बादशाह की खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी। तो हो रही है कि नहीं हो रही? तमाम दुनिया के अंदर ये अभी जो कलाम हम सुना रहे हैं, मोस्टली बहरीन से हमारे लोग इसमें शामिल होते हैं, दुबई से होते हैं, पोलैंड से और यूएसए से, यूके से, मलेशिया से, बहुत सारे मुल्कों से लोग हमारे इस लेक्चर को हर संडे को सुन रहे होते हैं। खुदा का कलाम दुनिया के इंतहा तक जा रहा है। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को, जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ, मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर वो अपना असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मतलब इमरजेंसी नाफिज हो जाए। लेकिन तौबा करने के लिए अभी भी लोग दौड़ नहीं रहे कि बचना कैसे है। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हमला हो कि भाई अचानक भागना पड़े
तो अगर कोई इस हालत में कोई खातून है, बेटी है, बहन है, तो कितना मुश्किल है। और जो दूध पिलाती हो, कई बार सबसे जंगों के अंदर जो मुश्किल बात होती है बच्चों को फीड देना। बड़े तो बर्दाश्त कर रहे, छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को कोई क्या समझाएगा। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो, और ये भी आप देखिए एनवायरमेंटल चेंजेस, मौसमी तब्दीलियां पूरी दुनिया के अंदर रूनुमा हो रही हैं। जहां पे कभी बर्फबारी नहीं होती थी वहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे सर्दियां होती थी अब वहां पे गर्मी पड़ रही है। या सबत के दिन भागना ना पड़े। हाँ जी, किस दिन ना भागना पड़े? मतलब कि सबत की इतनी ज्यादा अहमियत है, हत्ता के जंग के दिनों में भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपके लिए जरूरी है कि खुदा की इबादत करें, क्योंकि वही आपको बचाएगा। पर मैं समझना FC एरिया से कोई जंग नहीं लगी। ये म्यार देखें, ये खतरे की घंटी है। अगर अमन के दिनों में लोग खुदा की इबादत नहीं कर सकते, पहले जरा ना उधर फर्स्ट एक्शन सी जान के पहले हले, चलो तर्जमा कर देता बाजी ने, ठीक है। ये पहले में ही जाएंगे किस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं। दुआ करो कि सबत के दिन भागना ना पड़े। सबत के दिन आप खुदा की हजूरी में हैं, खुदावंद ने आपको मौका दिया है, शुक्रगुजारी की तालियां बजाएंगे उसके लिए, उसने मौका आपको दिया है। दुआ करो कि सबत के दिन जंग ना छिड़े, ना भागना पड़े, क्योंकि खुदावंद ही आएगा और बचाएगा। यीशु मसीह पूरी दुनिया का बादशाह इस दुनिया के अंदर फिर आ रहा है। कितने हम तैयार और कितने बेदार हैं और कितनी खुशियां और कितनी शादमानी है कि आपका खुदावंद इस दुनिया में फिर आ रहा है। क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। हाँ जी, कोई एक बशर भी ना बचता अगर वो दिन ना घटाए जाते। उस दिन को तो कोई नहीं जानता, लेकिन 2024 से 2030 तक बहुत सारे लोग कैलेंडर को इससे आगे नहीं देखते। ये साल कितने अहम हो सकते हैं, लेकिन घटाए कैसे जाएंगे। 7 साल का जो पीरियड है, 3.5 साल कलीसिया इज़ार रसानी का शिकार होगी। लेकिन उसके साथ देखें, उसके साथ एक बड़ी तब्दीली दुनिया के अंदर प्रस्तुष के वसीला से आ रही है। हालेलुया। इसलिए गाने वाले शौक के साथ गाए, बजाने वाले शौक के साथ बजाएं, ताली बजाने वाले शौक के साथ पूरी ताली बजाएं, खुशी के साथ खुदा की इबादत करें। आमीन। और बादशाह का इस्तकबाल करें, उसके शायाने शान। आपका बादशाह आ रहा है। बादशाह के आगे रोना धोना नहीं होता, बादशाह के आगे बैंड बाजा होता है, प्रोटोकॉल होता है। आमीन। आपका बादशाह आ रहा है जो सारी दुनिया का बादशाह है। वरना लिखा कोई शख्स ना बचता, और कई नहीं बचेंगे, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कि तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें। बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लें।
देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो वो कोठड़ियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कौन कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही बने आदम का आना होगा। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। जहां जिंदगी है वहां पर गिद्ध तो नहीं होंगे, लेकिन जहां पर मुर्दार है, मुर्दा काम है, मुर्दा आदतें हैं, मुर्दा बातें हैं, मुर्दा किरदार है, वहां पर फिर गिद्धें आएंगी, वहां पर गिद्धें आएंगी। तो बात हम ये कर रहे हैं कि जो आने वाला है वो कौन है? आने वाला जो है वो बादशाह है जो इस दुनिया में आ रहा है। बिनत सियून तू नहायत शादमान हो, और ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है। हाँ जी, कैसे है? लेकिन अभी वो फिर और तरह से आ रहा है। एक वक्त में वो गधे पर बैठकर आया था, अभी लिखा भड़कती हुई आग और कवि फरिश्तों के साथ इस दुनिया में फिर आ रहा है। उसके गजब को कौन फेस कर सकते हैं? उसके गजब का कौन मुकाबला कर सकता है? और ज़करिया की किताब के अंदर जो हम देख रहे हैं, इस हवाले पे फिर हम आएंगे आगे 14वें बाब में। देखें, देख खुदावन का दिन आता है। हाँ जी, देख खुदावन का। ऐ लोगों ने शर्ट ना कही ना, लड़कियां ने पाई, हमारा दिन भी आएगा, चलो तो साढ़ा दिन भी आएगा, ठीक है ना? खुदावन का दिन भी आएगा। खुदावन का दिन आता है, तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। तेरा माल लूट कर, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें। अब उस वक्त यरूशलेम ने यीशु मसीह को रद्द कर दिया। उन्होंने यीशु की बजाय बराबर डाकू का चुनाव किया। आज भी बहुत सारे बेटे बेटियां हैं जो यीशु को छोड़कर दीगर चीजों का चुनाव कर रहे हैं और यीशु को जिंदगी से निकाल बाहर कर दिया है। तेरा माल तेरे अंदर बांटा जाएगा। माल की क्यों बात हो रही है? कई बार इस तरह की वीडियोस आजकल लोग डाल रहे हैं कि चर्च में चंदा नहीं देना चाहिए, पास्टर को चंदा नहीं देना चाहिए। ये पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखें, हम जब खुदा को हदिया देते हैं, खुदा हमारे हदिये का यकीनन भूखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है खुदावन को हदिया देकर मैं उसे अपना बादशाह मानता हूं। मैं क्या मानता हूं? इसलिए यहां पर भी लिखा है, चूंकि कई बार लोगों ने दौलत को अपना खुदा बना लिया, खुदा से बढ़कर। अब कई लोग चर्च नहीं आते, बच्चे को के मार लिए गिरजे सारे टुरे रही है। याद रखे, लिखे जंग के दिनों में भी इबादत की माफी नहीं है। किन दिनों में? जंग के दिनों में भी इबादत की माफी नहीं है। खुदा की इबादत करनी है। आमीन। और जहां तक पुराने अहदनामा में हम देखते हैं इस्तिस्ना की किताब में दायकी के बारे में कि दायकी के पैसे को हम फौजी पे भी नहीं लगा सकते। इससे जेन्युइन केस क्या हो सकता है? खुदा का मुकाम क्या है? बात ही हम कर रहे हैं। यहां पर क्या तेरा माल तेरे अंदर फिर बांटा जाएगा, क्योंकि तूने, बात ये है, जैसे अब्राहम को खुदा सिखा रहा था कि क्या तू मुझसे प्यार करता है। अब अब्राहम उन दिनों में खुदा से बढ़कर अपने बेटे को ज्यादा प्यार कर रहा था। उसका जिस चीज से तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, मेरे जुल्म को कुर्बान कर दे। मकसद ये मोहब्बत है इसके अंदर कि मैं जान लूं कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है। हालांकि बेटा तो खुदा ने फिर वापस दे दिया। मतलब क्या था?
मैं जरा चेक करना चाह रहा था, मैं चेक, ठीक है। कई बार वो बड़े छोटे बच्चे को, काके क्या खा रहे हो, वो कहते थे मैं ये स्लेंटी खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, देना मुझे। अब कई बच्चे तो कहते हैं दादाजी पापा जी ये लो, तो कई बच्चे वो गायब हो जाते, वो कहते मैं ऐसे चेक कर रहा था, मैं खा रहा था, मैं चेक कर रहा था। खुदा एक्चुअली उस रिलेशन को देखना चाहता है कि ये आया मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। बात सिर्फ इतनी है। लेकिन अगर कोई खुदावंद को कुछ देता है तो ऐसा होता है कि खुदा उसे रिटर्न ना करे। ये सारी दुनिया उसी की है, खुदा बाल के ठानी पे करता, सारी दुनिया उसी की है। लेकिन वो देखना चाहता है कि मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यीशु से जंग करे और शहर ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे। घर मैं समझता हूं आज अगर दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले मुल्क हैं, गरीब मुल्कों में अंजील के लिए उनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। ये पैसे सब कुछ इधर बिखर जाएगा, लेकिन अगर खुदा के काम हम आ सकते हैं, इंसानों के काम आ सकते हैं, उसकी कलीसिया के काम आ सकते हैं, वरना बाद में क्या फायदा होता है। टाइम नाल चंगे अस्पताल से बंदा ना खड़े, बाद कभी पैसे बड़े सन मैं बेते ला सकता, बाद तेरे पैसे की फायदा है। अम्मा तो मैं ला सकता, टाइम पे बात तो टाइम की होती है, टाइम पे आपका 1000 रुपया भी बहुत है। एन वक्त अगर आप किसी जगह की पे किसी की हेल्प कर सकते हैं, उसको ठीक जगह पे आप उसे पहुंचा सकते हैं। और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, आधा शहर सीरी में जाएगा लेकिन बाकी लोग शहरी में रहेंगे, तब खुदाबंद खरूज करेगा। हाँ जी, खुदाबंद कैसे खरूज करेगा? अब गधे पर नहीं, अब कभी फरिश्तों के साथ खरूज का मतलब है वो निकलेगा। हाँ जी, तो क्या होगा, कैसे निकलेगा? अब गधे पर नहीं, बादशाहों के बादशाह के तौर पर वो आसमानों पे दिखाई देगा, निकलेगा, वो क्रूज करेगा। ठीक है ना? और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। हाँ जी, जंग के दिन। और उस रोज वो कोहे जैतून पर यरूशलेम के मशरक में वाकया खड़ा होगा। कोहे जैतून के माउंट ऑफ ओलिव जो मौजूद है फलस्तीन में, देखिए खुदावंद उस पहाड़ पर खड़ा होगा। एक कितना को दूर रहेगा कम भाई? हाँ जी, उस टाइम के अंदर हम देख रहे हैं खुदावंद पहाड़ पर खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा। वो पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, बीच में वादी बन रही है, खुद ब खुद जल्जलों से, जैसे भी खुदा का अपना तरीकाकार है, लेकिन वो फैल रहा है, फट रहा है। और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सरक जाएगा और आधा जनूब को, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी में सोकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजम तक होगी। और जिस तरह तुम शाह यहूदा उज़ैया के याम में ज़ल्ज़ला से भागे, तो उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदा मेरा खुदा आएगा और सब कुछ सी तेरे साथ। तो ये नबूवत करता है ज़करिया नबी, खुदावंद खुदा मेरा आएगा और खुदावंद कुदसी यानी फरिश्ते तेरे साथ होंगे, और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरा में फलक छिप जाएंगे। एकदम से सूरज ग्रहण, सितारे छुप जाएंगे। और एक दिन आएगा जो खुदावंद ही का मालूम है, पर वो दिन आएगा जरूर। हमारा दिन भी आएगा। खुदावंद सब मुकद्दसों को अजर देने के लिए आ रहा है, जो उसके नाम की खातिर दुख उठाते, रास्तबाजी की जिंदगी गुजारते, खुदावंद की खुशी के लिए जीते हैं। आमीन। उनके लिए उनकी आंखों के साफ आंसू, वहां पर फिर आहो नाला, दर्द और मातम नहीं होंगे। ये आपका दिन है। हालेलुया। और ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त पहले सूरज एकदम से तारीकी होगी,
फिर एकदम से नूर होगा, रोशनी हो जाएगी शाम के वक्त, जैसे दोपहर दिन होता है। और उस रोज यीशु से आब हयात जारी होगा, जिंदगी का चश्मा, और आधा बहर मशरक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरब की तरफ गर्मी सर्दी में जारी रहेगा, और खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा। हालेलुया। खुदावन सारी दुनिया का 3.5 साल अज़ियत के, और फिर लोग समझ आएंगे कि अब कैसे कलीसिया जल्द ऊपर जाने वाली है। हमने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में पढ़ा कि एक शख्स होगा जो हैकल जो अभी बनेगी, 3rd टेम्पल, 3री हैकल, उसके अंदर बैठेगा और कहेगा मुझे सजदा करो। हाँ जी, क्या करो मुझे? तो ईमानदार समझ जाएंगे कि अब होने क्या लगा है, अब होने क्या लगा है। अब वो स्टोरी शुरू हो गई। पेपर करेंसी यूके के अंदर बहुत सारी जगहों पे बंद हो गई है, किसी जगह पे चल रही। जो बड़े बड़े मार्ट बना रहे हैं उनमें पेपर करेंसी नहीं चलती, ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ठीक है। आप किसी तरह से ट्रांजैक्शन करें, पैसे एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। 1 वर्ल्ड 1 ऑर्डर, एक दुनिया होगी, और इब्लीस बोलेगा कि मैं ही इसका बादशाह हूं और मुझे सजदा करो। लेकिन याद रखें, हकीकी बादशाह खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। हकीकी बादशाह खुदा का बेटा यीशु मसीह है। खुदा उनको उस वक्त बुरा लगता है कि जब हम महंगी से महंगी अगर हम शराब पी सकते हैं और खुदा की ताजीम नहीं करते, इस वक्त उसको क्या लगता है? वो समझता है कि अब मैं तुम्हारा बादशाह नहीं, मैं तुम्हारा बादशाह नहीं। उस रोज एक ही खुदावंद होगा, उसका नाम वाहिद होगा। यरूशलेम के जुनूब में तमाम मुल्क जिबा से रमून तक मैदान की मानंद हो जाएगा। यरूशलेम बुलंद होगा, बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक यानी कोने के फाटक तक, हननिएल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौजों तक अपने मुकाम पर आबाद होगा, और लोग इसमें सुकूनत करेंगे। और फिर लानत मुतलिक न होगी, बल्कि यरूशलेम अमन अमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर यह अजाब नाज़िल करेगा। सब कौमों पर क्या करेगा? अजाब नाज़िल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। इस तरह की हवाएं चलना शुरू हो जाए, स्किन, चमड़ा, हड्डियों के साथ। लोग बंदे ने होया कि ये ना, और फिर उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी। कई बार इस तरह की हवा चला के खुदा दिखाता है पूरे कराची लोगों की अखा खराब हो। आप पिछले दिनों में बता, कोरोना आ गया पूरी दुनिया के अंदर। इस तरह की वबाएं होंगी, और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। जिन्हें गुटका खाना लेता होता साफ का बात होने था खाना, तो डॉक्टर कहते खाओ, और तो मना के और खाओ। उस रोज खुदा की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएंगे। कुछ हाथ पकड़ने वाले होंगे, फिर आपस में चीजें वक्त ने तैयारी ना की थी, फिर वो ना लड़ते। ऐसे ही होता है। 2 बातें और हम सीखते फिर कलाम बंद करेंगे। मलाकी की किताब में देखिए, इसके साथ ही आगे मलाकी की किताब है। और 6ठी आयत में रब्बुल फ़ाल तुमको फरमाता है, मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर मैं बाप हूं तो मेरी, अगर मैं बाप हूं, खर्चे बाप पूरे करे, जिम्मेदारियां बाप उठाए,
सलामा दूजे नाल को बंदा करे ते बाबे का फिर मीटर तक घूमेगा ना फिर। ठीक है, जिंदगी खुदा दे, नेमते खुदा दे, बरकते खुदा दे, तरक्की खुदा दे, और जलाल फिर किसी और को मिले। कहते अगर मैं आका, अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। बादशाह हूं अगर मैं, पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की ताकीर की, तुम मेरे मजबा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो खुदा की मेज हकीर है, खुदा की मेज। तो हैकल के अंदर एक मेज होती थी जिसके ऊपर रोटियां रखी जाती थी, जिसका मतलब ये होता था कि खुदा के घर में खुराक है। वो रोटी रखना खुदा की ताजीम करना है, इसका मतलब नहीं कि खुदा उनकी रोटियों का भूखा है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, हाँ जी, तो और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं, भी खुदा ने देना ना, उन्हें गिरा थे लड़ पड़े। अब यही अपने हाकम की नजर कर, किसके नजर कर, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, किसी एमपीए को दे रहे हैं, एमएनए को दे रहे हैं, काउंसलर साहब को दे रहे हैं, यही अपने हाकम के नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और क्या तू उसका मंजूरे नजर होगा। रब्बुल फौज फरमाता है जरा खुदा को मनाओ ताकि वहां पर रहम फरमाए, तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूरे नजर होगे। रब्बुल फौज फरमाता है काश के तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद कर कर तो मेरे मजबा पर अब्स आग ना जलाते। रब्बुल फौज फरमाता है मैं तुमसे खुश नहीं और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज़ कबूल ना करूंगा, क्योंकि आफताब के तुलू से गुरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। मेरे नाम की, जब सूरज निकलता है जब डूबता है, दुनिया के अंदर लोग मेरी ताजीम कर रहे हैं, पर तुम मेरे बेटे और बेटियां होकर तुम मेरी ताजीम क्यों नहीं करते। आमीन। तुम मेरी, और हर जगह मेरे नाम पर बखूर जलाए जाएंगे और पाक हदिये गुजराएंगे, क्योंकि कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। तो बात अब ये कर रहे हैं कि अभी खुदाबंद है बादशाहों के बादशाह के तौर पर इस दुनिया में आ रहा है। सियोन में चाहिए हवा तारीफ होगा, वो अपनी हैकल में आ मौजूद होगा, अपनी कलीसिया में आ मौजूद होगा, उसकी तारीफ की जाए, उसकी हमद की जाए, उसके नाम को जलाल दिया जाए, खुशी के साथ उसकी इबादत की जाए। आमीन। लाचारी से पहली बात, जब उससे हम मोहब्बत करेंगे, और मोहब्बत का क्या मतलब है, लिखा है जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, और उसके हुक्म सख्त नहीं। यूहन्ना के खत के अंदर की बात लिखी है, उसके हुक्म फांसी चढ़ ने किसी ने नहीं आख्या। उसका इज्जत, उसका एहतराम, उसका डर, उसका खौफ, गुनाह और बदी से दूर रहकर जिंदगी गुजारना, राष्ट्रवादी की जिंदगी गुजारना, खुदा का खौफ मानना, अपने आप को पाक और साफ रखना, अपनी सोचों और ख्यालों को पाक और साफ रखना, और खुदा में जिंदगी गुजारते जाना। ज़बूर नंबर 2 में दाऊद कहता है मैं तो बादशाह को अपने तख्त पर बिठा चुका हूं भाई, मैं तो अपने सयून में अपने तख्त पर मैं तो उस बादशाह को बिठा चुका हूं भाई। बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है, उस बादशाह को अपने दिल के ऊपर हुकूमत करने देना, अपनी सोचों पर हुकूमत करने देना, अपने ख्यालों पर हुकूमत करने देना, अपने बदन रूह जान पर हुकूमत करने देना कि तू मेरा बादशाह है, फिर उसी की मानी जाएगी। अगर मैं बादशाह हूं तो मेरी, फिर अगर मैं आका हूं, बाप हूं, तो मेरी इज्जत किधर है। फिर अगर इज्जत नहीं है तो फिर कहता मैं भी, मेरा क्या फायदा है। ज़बूर नंबर 2 को ले तो दाऊद ये कहता है कि मैं उसे
अपने तख्त के ऊपर जो बैठा चुका हूं। चौथी आयत में लिखा है, ज़बूर नंबर 2, जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा। क्या करेगा? खुदावंद उनका मज़हका उड़ाएगा कि ये बेवकूफ कर की रहे, तब अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान करेगा। यीशु का आना कुछ लोगों के लिए खुशी का बायस है, पर कुछ लोगों के लिए परेशानी का बायस है। क्यों? जिन्होंने तैयारी नहीं की। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सिय्योन पर बिठा चुका हूं भाई। इतना बड़ा बनी इस्राएल का बादशाह, लेकिन नाच कैसे रहा था? जैसे लिखे बांके नौजवान लड़के जैसे नाचते उछल कूद कर रहा था। और उसकी बीवी मीकल ने कहा, तू बादशाह है, तेरा को स्टेटस है, तू किस तरह से नाच रहा है? उसने कहा, तुझे पता ही नहीं, ये तख्त मुझे उसी ने दिया है जिसके सामने मैं नाच रहा। खुदा को बात बुरी लगी और मीकल आखिरी टाइम तक फिर क्या बांध रही। खुदा ने जो उसकी ताजीम करते हैं वो फलदार होते हैं, और जो उसकी ताजीम नहीं करते वो महरूम रह जाते हैं। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदा ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है। उसकी ताजीम करने वाले उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। वो बाप के दिल को जीत लेते हैं। हालेलुया। बाप उनसे खुश है। गीत गाने कितने को पैसे लगते हैं? कुछ नहीं, बजाने को कुछ पैसे नहीं लगते, लेकिन कितनी बड़ी बरकत है। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए। हाँ जी, क्या कर मुझसे, मैं क्या तुझे दे सकता हूं? कौमें तेरी मिरास होंगी, कौमों को तेरी मिरास के लिए। और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए बख्शूंगा। तू उनको लोहे के असा से तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। बस ए बादशाहो दानिशमंद बनो। दाऊद के नाम कह रहे हैं कि बादशाह सोचेगा मुन्नुओं कब सिखा रहे हैं? ए बादशाहो दानिशमंद बनो, तुम अकलमंद नहीं हो। ए जमीन के अदालत करने वालों, तरबियत पाओ, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। अजी डरते हुए, पर दुनिया नहीं डरती है। अगर वो बाप है कितनी बड़ी मनी सुनी जाती है। अगर वो बादशाह है उसका कहां एहतराम है? अगर वो आका है किधर एहतराम है? कांपते हुए खुशी मनाओ। हाँ जी, कांपते हुए बेटे को चूमो। ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। कि ना कुछ टाइम रह गया, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम करेंगे। उसका गजब जल्द भड़कने को है। ना वो हाले में बैप्तिस्मा भाई मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। मुबारक कौन है? जिनका तवक्कल, उन्हें अपने बंदे भेजे, उन्हें परवाही करने के एंड पे क्या किया? उसने अपने बेटे को भेजा। उन्होंने कहा इन करने एदा काम करो भैया, और फिर सारे कुछ के ऊपर हम काबज हो जाएंगे। फिर लिखा है बादशाह क्या करेगा? लिखा अपने फौज, अपने दस्ते भेजकर उनको फिर तबाह और बर्बाद कर देगा। यीशु से कोई बंदा टक्कर नहीं दे सकता। बेहतर है वे उसके सामने सर झुका देगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।